Good morning, students. Myself, Dr. Manjul Pratap Singh, Professor, ABSIT College of Pharmacy, Ghaziabad. In previous video lecture, we will already discuss about the tray dryer and the drum dryer. In present lecture, we will discuss about the spray dryer. Now, spray dryer, what is the principle of spray dryer? The fluid to be dried is atomized into fine droplets which are thrown radially into a moving stream of hot gas. इसमें क्या है, जो भी फ्लूइड है या फ्लूइड मींस द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन है, वो उसको हमें ड्राई करना है, तो उसको ऑटोमाइज कर रहे हैं, हम उसको फाइन ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करेंगे और उसको विच आर थ्रोन रेडली, और वो एक रेडली फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है इन मूविंग स्ट्रीम ऑफ गैस, एक गैस के मूविंग स्ट्रीम में। यानी कि जो भी फ्लूइड हमें ड्राई करना है उसको ऑटोमाइज करके उसको स्प्रे की फॉर्म में एक हॉट एयर स्ट्रीम के अंदर हम मूव करा रहे हैं। ठीक, now the hot air comes in contact with the material, drying take place by simple evaporation। और जो हॉट एयर है, जैसे ही वो जो ड्रॉपलेट है वो हॉट एयर के कांटेक्ट में आती है, तो हॉट एयर क्या करती है, वो जो लिक्विड मटेरियल है उसको एवोपरेट करती है और जो हमारा सॉलिड मास है वो बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाता है। नाउ दिस प्रोसेस कंप्लीट इन फ्यू सेकंड्स बिफोर द ड्रॉपलेट रीच द वॉल ऑफ ड्रायर। और जो ये जो प्रोसेस है पूरा बहुत ही कम सेकंड में एकदम से प्रोसेस पूरा हो जाता है। उससे पहले पूरा होता है कि जो ड्रॉपलेट निकल रही है, ऑटोमाइज ड्रॉपलेट जो है, वो वॉल तक नहीं पहुंचता, वॉल तक स्टिक नहीं होता और वो ड्राई। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास ये कुछ ड्रॉपलेट्स हैं, ये देखिए, ये एक हीटर है, यहां पे हमारा हीटर है, ये चीज जो है हीटर की है, ये हीटर है जहां से हॉट एयर जा रही है। दिस वन इज द ऑटोमाइजर, ये एक ऑटोमाइजर लगा हुआ है यहाँ पे जो प्रोडक्ट को और ड्रॉपलेट को कन्वर्ट कर रहा है ऑटोमाइजेशन में। यहां से ये देखिए प्रोडक्ट इन हो रहा है, यानी कि यहां से प्रोडक्ट अंदर की तरफ आ रहा है, इस तरह से प्रोडक्ट अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक, हॉट एयर साथ में आ रही है एक इनलेट से, और ऑटोमाइजर जो है वो स्प्रे की फॉर्म में प्रोडक्ट को, सॉल्यूशन को या फ्लूइड को स्प्रे कर रहा है। ठीक, ये देखिए, जैसे ही हमारा प्रोसेस शुरू होता है तो ये जो एरो की डायरेक्शन है, रेड एरो इज द हॉट एयर एंड द येलो एरो इज द प्रोडक्ट। तो जैसे ही प्रोडक्ट अंदर जाता है तो हॉट एयर सर्कुलेशन में इसके चारों तरफ एक सर्कुलेशन बनाती है, पूरा का पूरा है मूविंग स्ट्रीम जो है, और वो जो ड्रॉपलेट है वो विद इन फ्यू सेकेंड्स जो ड्राई हो जाती है एकदम से, और एक जो रिमेनिंग सॉलिड मटेरियल है वो बॉटम में पाउडर, उस पाउडर की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। So this is the principle of spray dryer. What is the construction of spray dryer? If you see the construction of spray dryer in the diagram, it consists of a large cylindrical drying chamber with a short conical bottom made up of stainless steel. इसमें क्या है, ये देखिए, ये एक लार्ज चैम्बर है, ये वाला, ये एक लार्ज चैम्बर है पूरा का पूरा, जिसकी बॉटम जो है कोनिकल शेप है। ये देखिए वी शेप, कोनिकल शेप बॉटम है इसकी। ये देखिए, ये दिस वन इज द कोनिकल शेप चैम्बर, और ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। डायमीटर ऑफ 2.5 to 9 मीटर एंड हाइट इज 25 मीटर और मोर। इसका इंडस्ट्रियल जो साइज है वो 2.5 to 9 मीटर का डायमीटर होता है और हाइट इसकी 25 मीटर होती है, अप्रॉक्स 2 to 3 फ्लोर। ठीक, देन एन इनलेट for hot air is placed in the roof of the chamber and the another inlet carrying spray disc atomizer to stand in the roof। इसमें क्या है, इसमें एक इनलेट है हॉट एयर के लिए, ठीक, और साथ में एक यहाँ पे ट्रांजिशनल एयर इनलेट लगाया है और एक लिक्विड फीड है। इनलेट फॉर हॉट एयर प्लेस रूफ में चैम्बर में, अनदर इनलेट कैरिंग स्प्रे डिस्क, और जो स्प्रे डिस्क के लिए ऑटोमाइजर जो है सेट किया गया है। ये देखिए ऑटोमाइजर जो है इन्होंने यहां दिखाया है, दिस वन इज द ऑटोमाइजर, दिस वन इज द ऑटोमाइजर। तो आप देखिएगा
देन स्प्रे डिस्क ऑटोमाइजर इज अबाउट 300 mm इन डायमीटर। जो स्प्रे डिस्क है ऑटोमाइजर की वो 300 mm डायमीटर की होती है एंड रोटेट एट द स्पीड ऑफ 3000 टू 5000 आरपीएम। और जो स्प्रे है, जो स्प्रे हो रहा है वो 3000 से 5000 आरपीएम का इस पे रोटेशन होता है, यानी कि इतने तेजी से रोटेशन हो रहा है और उतने ही तेजी से स्प्रे भी निकल रहा है। बॉटम ऑफ द डायर इज कनेक्टेड टू ए साइक्लोन सेपरेटर। और जो बॉटम है वो साइक्लोन सेपरेटर से कनेक्ट कर दी गई है ताकि प्रोडक्ट आराम से वहां से सक हो सके। देन द वर्किंग ऑफ स्प्रे ड्रायर। अगर हम वर्किंग की बात करते हैं स्प्रे ड्रायर की, ड्राइंग ऑफ मटेरियल इन स्प्रे ड्रायर इन्वॉल्व 3 स्टेज। स्प्रे ड्रायर में 3 तरीके पे 3 स्टेज में ड्राइंग होती है, ठीक। द फर्स्ट वन इज द ऑटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड जो है उसको हमें ऑटोमाइज करना है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज द ड्राइंग ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट। और जो ड्रॉपलेट है वो एक तरीके से जो लिक्विड ड्रॉपलेट है बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट है और वो ड्राई हो रही है। नेक्स्ट वन इज द रिकवरी ऑफ द ड्राइड प्रोडक्ट। जितना भी ड्राइड प्रोडक्ट है वो एक एफबीडी के थ्रू उसके थ्रू बाहर आ रहा है और वो ड्राई हो, रिकवरी हो रही है उसकी। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड की। द फीड इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द ऑटोमाइजर आइदर बाय ग्रेविटी और बाय यूजिंग सुटेबल पंप टू फॉर्म फाइन ड्रॉपलेट। अगर हम बात करते हैं ऑटोमाइजर की और इंट्रोडक्शन ऑफ फीड की, या तो हम इसको सिंपल ग्रेविटी के थ्रू ग्रेविटी की हेल्प से स्प्रे कर दें, नहीं तो हम इसको पंप, सुटेबल पंप को यूज करते हुए ऑटोमाइजर के थ्रू स्प्रे की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द ड्रॉपलेट फॉर्म। और जो प्रॉपर्टीज है, जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो डिपेंड करेगा कितनी ड्रॉपलेट फॉर्म हो रही हैं, किस साइज की ड्रॉपलेट फॉर्म हो रही हैं और उनकी शेप क्या है। दिस टोटली डिपेंड ऑन द ड्रॉपलेट फॉर्म। Then the rate of feed adjusted in a such a way that droplet should be completely dried before reaching wall of the drying of chamber। यानी कि जो rate of feed है वो इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जैसे ही ऑटोमाइजर पंप करता है ड्रॉपलेट को वो वॉल तक ना पहुंचे, यानी कि इतना स्लो और इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इतना धीरे भी नहीं होना चाहिए कि वॉल तक पहुंचने से पहले द ड्रॉपलेट शुड बी कंप्लीटली ड्राइड। Then now next one is the step is the drying of liquid droplet. The surface of a liquid droplet is dried immediately in the drying chamber and form a tough sand। जैसे ही जो ड्रॉपलेट है हॉट एयर के कांटेक्ट में आती है तो जो वाटर है या लिक्विड है वो एवोपरेट होता है और उसके अंदर जो सॉलिड मटेरियल है वो एकदम टफ शेल बना लेता है। Then temperature of air is adjusted in such a way that a droplet should be completely dry before reaching the wall of the drying chamber। जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में किया था कि हमने ऑटोमाइजेशन का इस तरीके से सेट किया था ड्रॉपलेट का साइज कि हीटिंग चैम्बर की वॉल तक पहुंचने से पहले वो ड्राई हो जाए, ऐसे ही सेकंड स्टेप में हम टेम्परेचर को सेट करते हैं। इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि वॉल तक पहुंचने से पहले ही जो ड्रॉपलेट है वो ड्राई हो जाए। तो इस तरीके से हम सेकंड स्टेप को पूरा करते हैं। थर्ड वन इज द रिकवरी ऑफ ड्राइड प्रोडक्ट। जो हम ड्राई प्रोडक्ट की रिकवरी वो कैसे करेंगे? द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ ऑटोमाइजर ड्राइव द ड्रॉपलेट टू फॉलो हेलिकल पाथ। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक, और वो हेलिकल पाथ को फॉलो करता हुआ हमें प्लेस कराता है सारे मटेरियल को बॉटम में। द पार्टिकल्स आर ड्राइड ड्यूरिंग देयर जर्नी एंड फाइनली फॉल इन द कोनिकल बॉटम। और ये जो हमारा हेलिकल पाथ है पूरा का पूरा, ये पूरे जितने भी हमारे मेटेरियल पार्टिकल्स हैं उन उसके दौरान जर्नी हो रही है उसमें पूरा ड्राई हो जाते हैं और फाइनली कोनिकल बॉटम में सारे वो कलेक्ट हो जाते हैं। ऑल दीज प्रोसेस आर कंप्लीटली इन ए फ्यू सेकंड। और जितना भी ये प्रोसेस है बहुत ही कम सेकंड में ये कंप्लीट हो जाता है। द कैपेसिटी ऑफ स्प्रे ड्रायर इज 2000 पर केजी पर आवर। तो इसकी कैपेसिटी 2000 पर केजी है पर आवर में। देन एडवांटेजेस और मेरिट ऑफ स्प्रे ड्रायर। फर्स्ट वन इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सबसे बड़ी बात कि ये कंटिन्यू प्रोसेस रहता है, इसमें कोई भी बैच साइज का मतलब नहीं होता। लेबर कॉस्ट लो, लेबर की बहुत ही कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ही कम है। प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म एंड कंट्रोलेबल साइज कैन बी ऑब्टेन। हम ऑटोमाइजर से प्रोडक्ट का साइज कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो हमारा लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है वो भी हमें एक डिजायरेबल साइज का मिलेगा। फाइन ड्रॉपलेट फॉर्म प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया एंड शो एक्सेलेंट सॉलिबिलिटी।
if the product having the very large surface area it shows the excellent solubility। जैसा कि रूल है कि जिसका जितना साइज छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो वो solubility भी उतनी ज्यादा देगा। then either solution or suspension or thin plate can be dried in one step to get final product ready for package। और इससे जो हम सॉल्यूशन है या फिर सस्पेंशन है और थिन प्लेट वाले भी है वो हम इजीली ड्राई कर सकते हैं। ड्राइंग ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट, क्योंकि सारा मटेरियल जो है वो एक कैबिनेट, क्लोज कैबिनेट के अंदर होता है, तो जो हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट है उनको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, इजीली स्टेराइल कर सकते हैं। ग्लोब्यूल्स ऑफ एन इमल्शन कैन बी ड्राइड with the desired phase inside and the layer of continuous phase outside। और जो इमल्शन है उसके ग्लोब्यूल भी हम ड्राई कर सकते हैं, और उसके अंदर कंटिन्यूअस फेज और डिस्पर्स फेज ये भी एक मैनर्स में ड्राई होती है। But if we talk about the disadvantages, the thermal effect is very bulky and expensive। जो इसमें थर्मल इफेक्ट होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बल्कि होता है, ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। Such huge equipment is not always easy to operate। ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और इजीली ऑपरेट नहीं होता। ठीक, अब बात करते हैं यूज की। यूजेस ऑफ स्प्रे ड्रायर, द प्रोडक्ट इज अ बेटर फॉर्म देन ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर ड्रायर। जो इससे प्रोडक्ट मिलता है बहुत ही अच्छी फॉर्म मिलता है अगर हम बात करते हैं और अदर मेथड की ड्रायर्स की। द क्वांटिटी टू बी ड्राइड इज लार्ज, जो क्वांटिटी मिलती है वो भी हमें बहुत लार्ज मिलती है, कोई बहुत छोटी क्वांटिटी नहीं होती। द प्रोडक्ट इज थर्मोलेबाइल, हाइग्रोस्कोपिक और अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, वी कैन ड्राइड इन द स्प्रे ड्रायर। जो सब्सटेंस हमारे थर्मोलेबाइल होते हैं या हाइग्रोस्कोपिक होते हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट जो केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाते हैं जिनमें, वो हम स्प्रे ड्रायर से ड्राई कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे स्प्रे ड्रायर तक। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर ड्रायर्स। ओके, थैंक यू।